तो स्वागत है दोस्तों ऑनलाइन स्टोर एक्सपर्ट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के बल्क लिस्टिंग के बारे में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि फ्लिपकार्ट पर बल्क लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं, और मैं आपको इस वीडियो में पूरे अच्छी तरीके से फ्लिपकार्ट की बल्क लिस्टिंग सिखाने वाला हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके जैसे ही अकाउंट लॉगिन होगा उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं फ्लिपकार्ट की बल्क लिस्टिंग। तो उसके लिए आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है इस पे एक ऑप्शन आ रहा होगा लिस्टिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा। आपके यहाँ पे इस पेज में आपके यहाँ पे जो भी लिस्टिंग होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। और आज आपको जो लिस्टिंग करनी है वो बल्क लिस्टिंग करनी है, न्यू लिस्टिंग करनी है। तो आपको राइट साइड में ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दो ऑप्शन क्लिक होके आएंगे आपके पास। एक ऑप्शन आएगा ऐड सिंगल लिस्टिंग एंड ऐड बल्क लिस्टिंग। मैं आपको पहले ही सिंगल लिस्टिंग का वीडियो डाल चुका हूँ, आप नीचे चैनल पे टैप करके आप देख सकते हैं। सिंगल लिस्टिंग का वीडियो आपको इस चैनल पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो आज बल्क लिस्टिंग है तो बल्क लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। बल्क लिस्टिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन आएगा। ये कैटेगरी पेज है दोस्तों। आपको इस पेज के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सर्च बॉक्स। ये वाला जो बॉक्स नजर आ रहा है ये है सर्च बॉक्स का। आपको यहाँ पे जो आपकी लिस्टिंग करनी है उसको आपको यहाँ पे ढूंढना है, सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो लिस्टिंग है वो है कुर्ता सेट, तो मैं यहाँ पे कुर्ता सेट लिखूंगा। अब यहाँ पे जैसे ही कुर्ता सेट लिखा मैंने तो यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, क्लॉथिंग एथनिक वियर कुर्ता। तो नीचे आ रहा हुआ एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्लॉथिंग एथनिक वियर सलवार कुर्ता एंड दुपट्टा। इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दो बॉक्स नजर आएंगे। एक तो ये होगा कि अलाउ इन सलवार कुर्ता एंड नॉट अलाउड। अलाउ में जो आपके नजर आ रहे हैं कुछ फोटोज दी हुई है। अगर इन जैसा आपका जो ड्रेस है या चाहे कुर्ता है वो अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप इसमें अलाउ कर सकते हो। अगर आपका इसमें है तो आप अलाउ नहीं कर सकते। जैसे कि सिंगल कुर्ती है तो वो आप इस कैटेगरी में लिस्टिंग नहीं कर सकते। तो मेरा थ्री पीस सेट है तो मैं इस कैटेगरी में यहाँ पे लिस्ट कर सकता हूँ मेरे प्रोडक्ट को। तो मैं यहाँ पे लिस्ट करूँगा एंड सेलेक्ट ब्रांड करूँगा। सेलेक्ट ब्रांड में आपके पास अगर कोई ब्रांड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपको अप्रूवल लेना पड़ता है ब्रांड का। जैसे मैंने करेगा कि से ले रखा है तो मैं क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करूँगा। क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा। इसमें आपको दो बॉक्स नजर आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा विद एक्सेल टेम्पलेट एंड एक आ रहा होगा विद इमेज अपलोडर। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सेल फाइल जनरेटेड है, बना रखी है आपने, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड करके उस लिस्टिंग को कर सकते हो। और आपके पास फाइल नहीं है तो आपको फाइल न्यू बनानी होगी, तो उसके लिए मैं विद इमेज अपलोडर पे क्लिक करूंगा। तो दोस्तों जैसे ही आप इमेज अपलोडर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको दो बॉक्स मिलेंगे, एक मिलेगा अपलोड फोल्डर का, एक अपलोड इमेज का। अपलोड फोल्डर में वो आप इमेज अपलोड कर सकते हैं जो एक आपके फोल्डर में अवेलेबल हो एक साथ, तो उनको फोल्डर से डायरेक्ट ही अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड इमेज में आप एक एक इमेज करके अपलोड कर सकते हैं। मैं अपलोड इमेज से करूंगा तो अपलोड इमेज पे जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे इमेज जो भी होगी मैं यहाँ पे ओपन हो जाएगी एंड क्लिक करके डबल क्लिक करके उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। जैसे ही मेरा फर्स्ट इमेज अपलोड होगा यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो बैक साइड, तो मैं बैक साइड पे क्लिक करके री अपलोड पे क्लिक करके बैक साइड वाली फोटो अपलोड करूंगा। एंड साइड व्यू अगर आपके पास इमेज है तो आप साइड व्यू वाली इमेज भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अभी मेरे पास साइड इमेज की पैंट की इमेज है तो मैं पैंट की इमेज अपलोड कर देता हूँ। फैब्रिक व्यू यहाँ से मैं ये वाला अपलोड कर देता हूँ। एंड पैटर्न व्यू में आपका जो भी पैटर्न है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर लिख रहा होगा SQID। तो आपको यहाँ पे मैंने सिंगल लिस्टिंग में सिखाया था कि SQID क्या होती है। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट की SQID डालता हूँ, कुर्ता सेट एंड थ्री पीस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे जनरेट कैटलॉग फाइल पे क्लिक करूंगा। जनरेट कैटलॉग फाइल पे जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पे दो बॉक्स फिर से ओपन होके आएंगे। एक होगा डाउनलोड योर एक्सेल एंड अपलोड योर एक्सेल। अभी आज बल्क कर रहे हैं तो उनको डाउनलोड करना है। अपने पास अभी एक्सेल फाइल नहीं है, अपने भरी नहीं है अभी, तो डाउनलोड पे क्लिक करूंगा एंड एक्सेल को मैं डाउनलोड करूंगा। एंड जैसे ही मैंने डाउनलोड किया तो मेरा एक्सेल यहाँ पे डाउनलोड हो गया, फाइल डाउनलोड हो गई एक्सेल की। अब मैं इसको ओपन करता हूँ।
ओपन करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर एक नजर आएगा इनेबल एडिटिंग। आप इनेबल एडिटिंग करेंगे जब भी आप इस फाइल में कुछ ऐड कर पाएंगे या फिर एडिट कर पाएंगे। एंड अब यहाँ पे आपको नीचे साइड में एक जो नजर आ रहा होगा सलवार कुर्ता एंड दुपट्टा, आपको इस पर क्लिक करना है। सलवार कुर्ता एंड दुपट्टा, आपकी जो भी कैटेगरी आपने शुरू में चूज की थी वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, तो आपको उसी के अंदर फिल करना है। तो सलवार कुर्ता एंड दुपट्टा के आ गया मैं। अब आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे सेलर SQID अपने सिंगल लिस्टिंग में 3 पेज के अनुसार की थी। यहाँ पे जितने भी सेल दिख रहे हैं आपको, इनमें आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे ऊपर उसको क्या भरना है, यहाँ पे आपको ऊपर नजर आएगा, और किस में भरना है आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको अनफ्रीज कर लेता हूँ। फ्रीज में जाके अनफ्रीज कर लेता हूँ ताकि ये ऊपर हो सके। एंड फ्रीज में जाके टॉप रो में फ्रीज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सेलर का SQ यहाँ पे ऐड करना है। तो सेलर का SQ में यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है, अपन ने जहाँ पे इमेज अपलोड की थी वहीं पे ऐड हो चुका था, तो यहाँ पे सेलर के SQ आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है लिस्टिंग स्टेटस। तो आप देखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, एक्टिव पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट MRP क्या होने वाली है आपकी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप ही भरेंगे आप उसको MRP को। आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या होने वाली है वो आप यहाँ पे भरेंगे। फुलफिलमेंट बाय क्या होता है? फुलफिलमेंट होता है सेलर, फ्लिपकार्ट एंड अपना वो जो होने वाला है वो सेलर होने वाला है। प्रोसेसमेंट क्या होता है यहाँ पे भरेंगे अपन एक्सप्रेस। ये सब आपको मैं सिंगल लिस्टिंग में बता चुका था। आपको अगर इनके बारे में जानना है तो आप सिंगल लिस्टिंग का वीडियो देख सकते हैं, वो आप आसानी से समझेंगे, क्योंकि अगर मैं इनको बताने लगा तो ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। SLA क्या होता है? SLA 1 डे है, अपन 1 डे डिलीवरी करने वाले तो SLA में 1 डे डालेंगे। स्टॉक कितना है अपने पास, जो जितना भी आपके पास स्टॉक हो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे शिपिंग प्रोवाइडर कौन है? फ्लिपकार्ट है शिपिंग प्रोवाइडर। लोकल हैंडलिंग फीस क्या होने वाली? 0 होने वाली, ये भी 0 होने, जोनल भी 0 और नेशनल भी 0। आपके प्रोडक्ट की लेंथ क्या होनी है? पैकेट की लेंथ क्या होने वाली है? जैसे मेरे पैकेट की लेंथ होनी 20 तो मैं 20 ऐड कर दूंगा। ब्रीथ क्या होने वाली? 15 ऐड कर दूंगा। एंड हाइट 5 इंच, मेरी 5 सेंटीमीटर यहाँ पे होने वाली है। एंड जो मेरा वेट होने वाला वो होने वाला 300। तो मैं फिर से यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे 300 नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.300। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कोड क्या होता है? जो अपना कुर्ता सेट है उसका 621104 होता है, 621104 होता है। 6211 लिखने से भी अपना काम हो जाता है। आपका रजिस्ट्रेशन कोड क्या होता है? या आप गूगल पे सर्च करके उस कैटेगरी का नाम डाल के आप रजिस्ट्रेशन कोड डालेंगे तो वह गूगल आपको बता देगा उस प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कोड क्या होता है। लग्जरी चेक 0 होने वाला है। कंट्री क्या होने वाली? इंडिया। आपको यहाँ पे इंडिया टाइप नहीं करना है, अगर इंडिया टाइप करेंगे तो फाइल का एरर आएगा। तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ही लिखना है इंडिया, यहाँ पे सर्च करना है इंडिया, इस पे ही क्लिक करके यहाँ से ही चूज करना है। मैन्युफैक्चरर क्या होने वाला है? जैसे मेरा कविता फेब है तो कविता फेब यहाँ पे लिखूंगा। और मेरा पैकर कौन है? मेरा पैकर सेम है तो मैं यहाँ पे सेम डाल दूंगा। इंपोर्टर कौन है? सेम है तो सेम डाल दूंगा। टैक्स कोड क्या होता है? टैक्स कोड होता है GST। आपका जो प्रोडक्ट है उस पर GST कितनी लगती है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो मेरे GST 5% लगती है तो मैं 5% डालूंगा। लेकिन अपने क्लॉथिंग में GST अप्रियल ऐड करते हैं तो GST अप्रियल ऐड करूंगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना कर सकता है? 1। तो मैं यहाँ पे फिर से गलती हो सकती है। अब आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके चूज ही करना है, टाइप नहीं करना है। आपका अगर कोई ब्रांड है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और आपके जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी साइज है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे चूज करना है, ना कि यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरे प्रोडक्ट की साइज है L और इसकी साइज है M, कितनी साइज है आपकी वहाँ पे ड्रॉप डाउन करके नीचे बॉक्स में आप ऐड करते जाओ। 3 साइज जैसे मेरे प्रोडक्ट की तो मैं 3 साइज यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद रेगुलर, आपका जो मेजरमेंट है वो क्या है? रेगुलर है। स्टाइल कोड क्या होता है? जो बायर बॉक्स होता है उसमें आपका जो प्रोडक्ट शो होगा तो आपका एक ही पेज में के अंदर आपका प्रोडक्ट शो हो तो वहाँ पे स्टाइल कोड आपको किस तरीके से डालना होता है। जैसे आपको साइज और कलर एक ही पेज में शो करवाना है तो आपके जो 3 साइज है उन तीनों साइज का स्टाइल कोड सेम होने वाला है। अगर आपको अलग अलग शो करवाना है तो स्टाइल कोड अलग अलग होने वाला है। जैसे मेरा कुर्ता सेट 01, अगर मेरे को एक ही पेज में शो करवाना है तो मैं तीनों में ही यह सेम डालूंगा, तीनों ही साइज में मैं सेम स्टाइल कोड डालूंगा तो ये मेरा सेम होगा। और आपका कलर क्या है? आपका जो भी कलर हो आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे मेरा कलर है
रेड, तो आपको यहाँ पे रेड टाइप नहीं करना है। आपको ऊपर लिंक नजर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते आपको एक कलर वाला बॉक्स में चल जाएंगे। जैसे मेरा रेड कलर है तो मैं यहाँ पे रेड कलर पे क्लिक करूंगा और उसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी ही करना है आपको, रेड टाइप नहीं करना। वापस मैं सिल्वर कुर्ता दुपट्टा में जाऊंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद यहीं से कॉपी करके इन दोनों में मैं पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद आइडियल फॉर कौन यूज़ कर सकता है इनको, वुमेन यूज़ कर सकती है। स्लीव क्या होने वाली है मेरे इस कुर्ते की, 3/4 स्लीव है। टाइप क्या है, जो आपके कुर्ते का टाइप हो वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मेरा कुर्ता पैंट एंड दुपट्टा है, तो कुर्ता पैंट एंड दुपट्टा मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे ऊपर लिंक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंडेक्स में नजर आएगा टाइप, जैसे दुपट्टा सरारा ट्राउजर पैंट दुपट्टा सेट, यहाँ पे आप नजर आ रहा होगा। उसको कॉपी करूँगा और वापस मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और टाइप में यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब आपका ओकेजन क्या है, ओकेजन आपका जो भी हो, आप किसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फेस्टिवल पार्टी में यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न क्या है आपका, जो मेरा पैटर्न है वो है प्रिंटेड, तो मैं यहाँ पे प्रिंटेड को कॉपी करूँगा एंड प्रिंटेड वाले में यहाँ पे ऐड कर दूंगा। आपको यहाँ पे टाइप नहीं करना है, यहाँ पे आपको कॉपी ही करना है। जैसे इसमें अभी ड्रॉप डाउन है तो इसमें ड्रॉप डाउन करूंगा। दुपट्टा इंक्लूड है तो इंक्लूड यस करूंगा। सेप टाइप आपके प्रोडक्ट का नेक्स्ट है, सेप टाइप क्या होने वाला है, तो आपको यहाँ पे सेप टाइप ऐड करना है। जैसे मेरा एलाइन है अनारकली, तो अनारकली तो मैं अनारकली ऐड करूंगा। आपका कोई ब्रांड कलर है तो आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मेरा रेड है तो मेरे यहाँ पे रेड ही टाइप कर दूंगा। यहाँ पे मुझे टाइप कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन भी नहीं आ रहा और ऊपर लिंक भी नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। आपका कुर्ता का फैब्रिक क्या है, जैसे मेरा रेयन है तो मैं यहाँ पे रेयन टाइप करूँगा। आपके सूटेबल फॉर क्या है, जैसे यहाँ पे ड्रॉप लिंक भी आ रहा है, ड्रॉप डाउन भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एथनिक वियर है तो एथनिक वियर पे ऐड करूँगा। अब आपने जो प्रोडक्ट की इमेज डाली थी वो यहाँ पे आपको लिंक के रूप में नजर आएगी। देखो लिंक के रूप में नजर आ रही है। तो मेरे 3 साइज है, 3 साइज में मेरी सेम लिंक होना है, तो तीनों को मैं जितनी भी इमेज है सबको सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और 3 इमेज है, 3 साइज है मेरी, तो मैं तीनों बॉक्स में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो तीनों जो साइज है उसमें मेरी सेम इमेज यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद है ग्रुप आईडी, ये भी आपको बायर पोर्टल पे शो होता है। वहाँ पे भी ग्रुप आईडी क्या काम करती है, जैसे आपको वही सेम स्टाइल कोड के जैसे ही यूज होती है ग्रुप आईडी भी। आपको अगर ग्रुप 1 लिखेंगे तो आपको ये ग्रुप 1 ग्रुप 1, जैसे मैं यहाँ पे ग्रुप 1 लिखूंगा तो ये आपको एक ही पेज में आपको वहाँ पे बायर बॉक्स में नजर आएगा। तो अगर आपको तीनों को एक ही जगह दिखाना है, तीनों साइज को, तो आपको तीनों में सेम ग्रुप आईडी यहाँ पे ऐड कर देनी। उसके बाद टॉप टाइप क्या है, टॉप टाइप कुर्ता है। और बॉटम टाइप क्या है, मेरा बॉटम टाइप पैंट है, तो पैंट धोती पैंट है, लेगी है, प्लाजो है, सरारा है, तो यहाँ पे मैं धोती पैंट पे नहीं और हेलमेट पैंट पे यहाँ पे कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट है नेक क्या है आपकी, तो राउंड है मेरे नेक, तो मैं जो प्रोडक्ट है उसकी राउंड नेक है। नेक्स्ट है आपके दुपट्टे का फैब्रिक क्या है, तो आपके दुपट्टे का फैब्रिक जैसे मेरा कॉटन है तो मैं कॉटन पे क्लिक करूंगा, इस लिंक पे क्लिक करूंगा और कॉटन पे सेलेक्ट करके कॉपी करके वापस लिंक पे क्लिक करके यहीं पे इसको पेस्ट करूंगा। नेक्स्ट है आपके सलवार का फैब्रिक क्या है, सलवार का फैब्रिक के लिए आपको यहाँ पे जैसे मेरा सलवार फैब्रिक रेयन है तो मैं यहाँ पे रेयन को कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट करूंगा। आपको अगर लिंक नजर आ रहा है, ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, तो आपको उसी में से ही लेना है, खुद से टाइप नहीं करना है, नहीं तो फाइल अपलोड नहीं होगी, एरर आएगा फाइल में, ध्यान रखना। सेकेंडरी कलर आपका अगर कोई है, जैसे मेरा व्हाइट कलर है इसके अंदर, तो मैं व्हाइट कलर को कॉपी करूंगा और वापिस सलवार कुर्ता में जाऊंगा फाइल में और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मॉडल नेम है आपके कुर्ते का, जो आपका बायर बॉक्स है उस पर आपका जो प्रोडक्ट नजर आएगा उस पर आपको किस नाम से नजर आएगा, आपको यहाँ पे जैसे लिखना है, कुर्ता 3 पीस सेट, कुर्ता 3 पीस सेट। आप इसको लंबा चौड़ा भी लिख सकते हो, जैसे कुर्ता 3 पीस सेट विद दुपट्टा एंड पैंट, और भी लंबा लिख सकते हो, उसमें फैब्रिक भी ऐड कर सकते हो, नेक भी ऐड कर सकते हो। तो आपको जितना अच्छा लिखना है आप यहाँ पे ऐड लिख सकते हो। उसके बाद है ऑर्नामेंट, अगर आपके कोई ऑर्नामेंट है, जैसे लटकन है, जैसे कोई बटन है, तो जैसे आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मेरा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे नन आएगा, नन को कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे ऐड कर दूँगा। नेक्स्ट है फैब्रिक केयर, आपको फैब्रिक किस तरीके से केयर कर सकते हो उसकी, जैसे मैं ओनली मशीन वॉश
और भी अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे डबल कोलन का यूज़ करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अपने अदर डिटेल्स। अगर अदर डिटेल्स है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो एन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आइटम इंक्लूड क्या है? आइटम इंक्लूड एन कोई आइटम इंक्लूड नहीं है साथ में। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? कुर्ते की आपके जो ड्रेस है, आपका कुर्ता जो सेट है, उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हो आप। उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको वॉश कर सकते हो, उसकी केयर किस तरीके से कर सकते हो। और आपका अगर कोई स्पेसिफिकली कोई जो कुर्ता सेट है, जैसे कोई किसी हीरोइन ने पहना है, तो आप उसकी भी यहाँ पे उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सर्च कीवर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। आपका कुर्ता अगर बायर बॉक्स पे कोई सर्च करेगा तो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरा कुर्ता सेट 3 पीस सेट के नाम से सर्च करता है तो मेरा कुर्ता वहाँ पे आएगा। यह आपको सर्च नाम है। आपका जो प्रोडक्ट है वो आप अगर कोई बायर बॉक्स पे सर्च करेगा तो वो क्यों सर्च करेगा? सर्च कीवर्ड की वजह से। तो आपको यहाँ पे सर्च कीवर्ड ऐड करने हैं। नेक्स्ट है की फीचर। अगर इसमें कोई की फीचर जैसे ब्रीथेबल है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है वीडियो वायरल। अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसका कोई वीडियो है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वारंटी अगर प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है पैटर्न प्रिंट। आपका जो प्रिंट है वो किस तरीके का है, अगर आपका स्पेसिफिकली कोई प्रिंट है तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मेरा फ्लोरियल प्रिंट है तो मैं यहाँ पे फ्लोरियल को कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट है स्लीव टाइप। स्लीव टाइप क्या है आपकी? जैसे मेरी रेगुलर स्लीव है तो मैं रेगुलर पे क्लिक करूँगा। सरफेस पे क्या है, जैसे आपके लेस लगी हुई है, कुछ बॉर्डर में क्या लगा हुआ है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे लेस है तो यहाँ पे लेस को ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट है डिटेल प्लेसमेंट। जैसे मेरे को अगर जो प्रिंट है क्या कोई स्पेसिफिकली कोई जगह है या फिर सभी पूरी कुर्ते पर प्रिंट है तो मैं यहाँ पे ऑल ओवर पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट है ट्रेंड। जैसे आपका फ्लोरियल प्रिंट है तो क्या है, मेरा जो है फ्लोरियल स्ट्रिक्ट है तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। नेट क्वांटिटी क्या है? 3 पीस है, 3 है, अपना 3 पीस सेट है। अब ये लिस्टिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे जो आपके 3 सेल थे उसमें आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मेरे जो जो डिटेल्स सेम है मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। जैसे यहाँ से लेके साइज से पहले ब्रांड तक मेरी डिटेल्स सेम है तो इसको कॉपी करूँगा और नीचे से तीनों का एक साथ सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ एंड पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद आपकी जो सेम डिटेल थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी, लेकिन आपको यहाँ पे एसक्यू सेम नहीं रखना है, आपको यहाँ पे एसक्यू अलग अलग रखना है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा एम, साइज ऐड कर दूंगा एम, इसमें ऐड कर दूंगा एल और इसमें ऐड कर दूंगा एक्सएल। तो ये मेरा एसक्यू है जो कि अलग हो चुका है। आपको एसक्यू के बारे में मैंने सिंगल लिस्टिंग में बताया था कि हर लिस्टिंग का एक एसक्यू होता है, वो सेम एसक्यू नहीं हो सकता, वो अलग होता है। ठीक है, इसको सेव कर लूँगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा। बार बार आप सेव करते रहिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब नेक्स्ट चलूँगा मैं आगे। मैंने साइज़ तक इसको फिल कर रखा है, जैसे यहाँ साइज़ तक फिल कर रखा है। अब नेक्स्ट है रेगुलर, ये भी सेव होने वाले तो मैं इसमें भी सेव डाल दूँगा। नेक्स्ट है जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक सब सेव होने वाला है, यहाँ तक कंट्रोल सी नीचे शिफ्ट के साथ एंटर करके पेस्ट मार दूँगा। नेक्स्ट है आपके इमेज के आगे कुर्ता, यहाँ से आगे की जो भी डिटेल्स है मेरे नीचे तीनों में साइज में सेम होने वाली है क्योंकि साइज ही चेंज हुई है, अपनी डिटेल्स चेंज नहीं हुई है। अगर कलर चेंज होता तो मैं यहाँ पे कलर को भी चेंज करता। तो यहाँ पे एंटर मार पेस्ट मार दूँगा। अब मेरी ये फाइल जो है कंप्लीट हो चुकी है। मेरा जो एक प्रोडक्ट है सिंगल रेड कलर का है, ठीक है, और जो साइज है वो 3 है, एम एल और एक्सएल। अब मेरी फाइल कंप्लीट हो चुकी है। कंट्रोल एस करूँगा, सेव करूँगा फाइल को एंड क्लोज कर दूंगा। अब आपको जैसे ही सेलर डैशबोर्ड में देख सकते हो, आपको यहाँ पे यहाँ से तो अपन ने फाइल डाउनलोड करके फाइल को फिल किया था। अब आपको इस फाइल को यहाँ पे अपलोड क्लिक करना है। अब आपको जैसे ही फाइल को अपलोड करना है, इसको अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपकी जो डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड में ये वाली फाइल है आपकी, देख सकते हो ये वाली फाइल अपन ने फिल करी थी। तो इस पर क्लिक करके ओपन करके इस फाइल को अपलोड कर देंगे। तो मेरा ये एक डमी था जो कि आपको सिखाने के लिए था प्रोडक्ट, तो मैं इसको अपलोड नहीं करना चाहूँगा। अब मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब जैसे आप अपलोड करेंगे फाइल को तो आपको यहाँ पे व्यू क्यूसी स्टेटस में यहाँ पे नजर आएगी और यहाँ पे व्यू सक्सेसफुल में लिस्टिंग नजर आएगी। तो आपको ये किस तरीके से नजर आती है, ऐड न्यू लिस्टिंग में जाके मैं आपको शो करवा देता हूँ। जैसे आप ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे,
एंड यहाँ पे सिंगल है, इधर बल्क लिस्टिंग है। बल्क लिस्टिंग पे आपको क्लिक करना है। बल्क लिस्टिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपके इधर तो प्रोडक्ट डिटेल्स नजर आ रही होगी, यहाँ पे अपडेट ऑन, यहाँ पे आपको डेट नजर आएगी एंड यहाँ पे आपको रोल नजर आएगी एंड यहाँ पे आपको QC इन प्रोग्रेस नजर आएगी। तो आपके जैसे 3 लिस्टिंग थी, उसके अंदर 3 साइज थी, तो यहाँ पे आपको 0 की जगह 3 नजर आएगा। और QC फेल में आपको अगर वो लिस्टिंग में से किसी में से तीनों में से कोई फेल हो गई है, जैसे एक फेल हो गई तो एक आएगा, यहाँ पे 2 फेल हो गई होगी तो 2 नंबर आएगा, और तीनों ही फेल हो जाएगी तो 3 नंबर आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और यहाँ पे पेंडिंग सेलिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आपके कोई इन्फॉर्मेशन पेंडिंग है तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी कि किसी अगर रो में आपकी अगर कोई लिस्टिंग में आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने ऐड करी थी वो अगर पेंडिंग रह गई हो तो आपको यहाँ पे नजर आएगी। और लिस्टिंग क्रिएटेड, यहाँ पे आपको ग्रीन टिक आएगा और आपके यहाँ पे नंबर आ जाएंगे। जैसे 3 में से अगर 2 आपकी पास हो चुकी है, आपको परफेक्ट है वो लिस्टिंग आपने सही की है, तो यहाँ पे 2 नंबर आ जाएंगे। 3 में से अगर फेल हो गई होगी तो आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा। और अगर आपकी ये लिस्टिंग फेल हो जाती है तो आप यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन आएगा, ये व्यू का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर फेल होती है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा फिक्स एरर का। आपको यहाँ पे फिक्स एरर करेंगे तो आपके पास एक नई फाइल आएगी जिसको आप डाउनलोड करके फिर उसमें चेंजेस करेंगे। आपको ये वो फाइल ही बता देगी कि क्या आपकी फाइल में क्या समस्या है, तो आप उसको फिर से समस्या को सॉल्व करके आपको फिर से फाइल को अपलोड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो बल्क लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपकी यहाँ पे माई लिस्टिंग में जाके आपको यहाँ पे शो हो जाएगी आपकी जो भी आपने लिस्टिंग की थी। तो आज की वीडियो में जाना कि फ्लिपकार्ट पर बल्क लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं। और अगर आपको देखो मैंने अच्छे से सिखाया, आपको स्लो बिल्कुल तरीके से सिखाया है और मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं की सिखाने में। तो अगर आपको ये जो लिस्टिंग है आपको थोड़ी भी समझ में आई हो और तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी एक नई ज्ञान के साथ और नई वीडियो के साथ, किसी नई कैटेगरी के लिस्टिंग के साथ, या फिर कोई भी अगर फ्लिपकार्ट में आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना के दूंगा जिससे आपको भी ई कॉमर्स में अच्छा महत्व मिले, आपको अच्छा आगे बढ़े ई कॉमर्स में। अगर ई कॉमर्स में आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं रेगुलरली आपके लिए एक नई वीडियो लाता रहूँगा जिससे कि आपको ई कॉमर्स फील्ड में अच्छा मिले। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों किसी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।